विधानसभा सत्र का आज अंतिम दिन है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक रमेश मिश्रा जी मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस बार का विधानसभा सत्र को आप कैसे देखते हो। और पहली बार जब अवधी भाषा में आप बातचीत कर रहे थे, संदेश दे रहे थे, अपने क्षेत्र की बातों को उठा रहे थे, तो कैसा महसूस कर रहे थे? सबसे बड़ी बात, मैं सभी सदस्यों को, पक्ष को, विपक्ष को, सबको आभार प्रकट करूंगा कि इतना अच्छा विधानसभा चला। अगर मैं कहूं तो मैं 17 से विधायक हूं और 17 से 25 चल रहा है 2025। ये पूरे कार्यकाल में अगर मैं कहूं तो सबसे शांतिपूर्ण सदन अगर चला है तो अब की बार चला है। और इसके लिए मैं महाना जी जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनको बहुत बधाई देता हूं कि बहुत संयम तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से सदस्यों की बात सुन करके उसको तुरंत उसका निराकरण निकाल करके जिस तरीके से उन्होंने सदन को चलाया है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है और मैं उसके लिए बधाई देता हूँ। और एक बधाई और देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को और विधानसभा हमारे अध्यक्ष जी को। एक तो सदन को उन्होंने सुंदर बनाया, विधानसभा को इतना प्यारा, इतना सुंदर बनाया कि आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं देश नहीं विदेश में भी शायद कोई ऐसा सदन होगा। क्योंकि मैं अमेरिका का सदन देखा हूं, ब्रिटेन का सदन देखा हूं, कई देशों का मैंने सदन देखा है और मैं दावे से कह सकता हूं कि विश्व के कई सदनों से अच्छा हमारा आज उत्तर प्रदेश का सदन है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। उसके लिए बहुत बड़ा योगदान हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जी का है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है। और उन्होंने एक बड़ी बात करी, जो अपनी भाषा, चाहे ब्रज भाषा हो, चाहे अवधी भाषा हो, चाहे हमारी बुंदेलखंडी भाषा हो, चाहे इंग्लिश भाषा हो, सबको उन्होंने प्राथमिकता देते हुए आज सभी भाषाओं में हम अपनी बात रख सकते हैं। होता क्या है कि कनेक्टिंग हो जाती है। जैसे हम अपने अवधी भाषा में बोलेंगे तो हमारे जो पूर्वांचल के लोग होंगे उनको ज़्यादा प्रसन्नता होगी, देखा हो अपन क्यों बोलत वाह हो अपने भाषा में। अगर जो हमें नहीं हो चिन्हत हो, नहीं हो पहचानत हो, लेकिन वो जो भाषा ओकरे कान में जाए, वो दौलत दौलत टीवी लगे चलाए कि आखिर के है हो जो अपन भाषा में बात करे, तो भाई ये कनेक्टिविटी होता है। ये चाहे ब्रज हो, चाहे वो अवधी हो, सब में यही हाल है। तो फिर क्यों इतना विवाद हो गया और तमाम प्रकार के बयानबाजी? उर्दू देखिए, मैं समझता हूं कि उर्दू तो आप जब बोलते हो हिंदी भाषा से मिला हुआ है उर्दू भाषा। और उर्दू भाषा में एक आध शब्द अगर मैं कहूँ तो हिंदी भाषा में भी अगर आप देखिए तो आपके जबान शब्द में कराओ तो ये भी उर्दू को ही माने बहुत सारे ऐसी चीज़ होते हैं जो उर्दू शब्द में आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उर्दू भाषा हिंदी भाषा लगभग सेम है। और अगर हिंदी भाषा बोला जा रहा है तो जान लीजिए उर्दू भाषा भी कहीं न कहीं उसमें समाहित है। बुंदेलखंडी और ब्रज ये जो थोड़ा सा, और अवधी ये थोड़ी हटी हुई भाषा है, इसलिए ये थोड़ा सा अंतर होता है इसमें। इसलिए इनको प्राथमिकता देना कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि हमारी जो मातृभूमि की जो जमीनी भाषा, उस भाषा को लागू करना है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी पहल है। और हर प्रदेश के हर देश में, हर प्रदेश में, हर विधानसभा को ऐसा करना चाहिए। अभी तक तमाम सब जो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष की पार्टियों आरोप लगा रहे हैं कि अभी आप लोग तो सिर्फ मस्जिदों पे उनके धावा बोल रहे थे, अब नामों पे भी आप लोग लगातार धावा बोल रहे हैं। अब मुजफ्फरनगर को लक्ष्मी नगर कर देंगे। ऐसा है, अगर आप आज के कुछ वर्षों पहले देखेंगे तो जितने भी जगह के नाम बदले गए हैं वो सब मुग़ल काल में बदले गए हैं। मुग़ल काल के पहले अगर आप देखेंगे तो सुल्तानपुर नहीं था, ठीक है, वो कहीं न कहीं उसको जो है लक्ष्मणपुर कहा जाता था। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे शहर हैं कि जिनका नाम जो है मुग़ल काल के पहले कुछ और था, बाद में कहीं औरंगजेब के नाम पर, कहीं हुमायूं के नाम पर, कहीं अकबर के नाम पर, कहीं इन्होंने सड़क रख दिया, कहीं किसी इमारत को रख दिया। तो मैं समझता हूँ कि अगर मुग़ल काल में जो नाम रखा गया था वो सब आताताई थे। वो हमारे देश पर बहुत अत्याचार किए हैं, उन्होंने सनातन धर्मियों के ऊपर बहुत अत्याचार किया है। वो कहीं न कहीं अत्याचारी थे और उनके नाम को बदलना कहीं से गलत नहीं है, नाम बदलना चाहिए। अब मुगलों की बात आ गई, औरंगजेब को लेकर आज योगी आदित्यनाथ सदन में गरज रहे थे और कह रहे थे कि अब वो आदमी को अगर समाजवादी पार्टी निष्कासित नहीं कर पा रही है तो एक बार उत्तर प्रदेश ले आइए, हम समुचित इलाज कर देंगे। किस तरीके का इलाज करने की बात कर रहे थे? देखिए, यहाँ बड़े बड़े की इलाज हो गया है और मैं नाम नहीं लूँगा, चाहे वो मुख्तार अंसारी हों, चाहे वो अतीक अहमद हों, या ऐसे बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े गुंडे और बड़े बोलेपन वाले जितने नेता होंगे, सबका इलाज उत्तर प्रदेश में होता है। योगी बाबा सबका इलाज करना जानते हैं और सही बात है। अब वो आदमी की हिम्मत हो तो आ जाए उत्तर प्रदेश, उनका भी इलाज हो जाए। तरीके का इलाज आप लोग करेंगे? अब आप इलाज देखे होंगे, जब से हमारी सरकार बनी है 17 से बाबा अभी तक हैं, तो आपने तमाम इलाज देखे होंगे। तमाम तरीके से हमारे इलाज होते हैं, तो उसी तरीके से उसी में एक तरीका रहेगा उनका भी इलाज का। अब तो तय करेगा ना टीम, वो तो बाबा तय करेंगे इनको इलाज की कौन सी आवश्यकता है, तो उसी तरीके से इनका इलाज हो जाएगा। संभल को लेकर उत्तर प्रदेश की जो आप लोगों की मुखिया हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो हमारी हम वो लेकर रहेंगे, तो आप लोग भी इसके पक्षधर में हैं कि उत्तर प्रदेश या पूरे देश में जहाँ जहाँ आप लोगों को लगता है कि यहाँ मंदिर था वो रहेंगे?
संभल का नाम भी आप पता कर लीजिए किसके पहले क्या था। संभल का भी नाम आप पता कर लो कि इसके पहले क्या था, अब क्या है। इसका भी नाम अगर मैं देखूं तो मुस्लिम आक्रांताओं ने इसका भी नाम बदला। और रही बात, मैं समझता हूं कि देखिए संभल में जो हो रहा है, वहाँ जहाँ जहाँ खुदाई हो रहा है, अगर आप खुदाई में देखेंगे तो आपको हिंदू सभ्यता से जुड़ी हुई तमाम मंदिर मिल रहे हैं। घंटे की आकृति, त्रिशूल की आकृति, तमाम ऐसी आकृतियां मिल रही हैं। और प्रमाण है, कई मंदिरों को वहाँ दफन करके रखा गया है, बजरंगबली के मंदिर को दफन करके रखा गया है। कई ऐसे प्रमाण, कई ऐसे देवस्थल मिल रहे हैं। अब आप उसकी बात क्या करेंगे? काशी विश्वनाथ जाइए, काशी विश्वनाथ बगल जो मस्जिद है, और जब मस्जिद में लोग गए तो वहाँ जाने के बाद भी आप देखिए मस्जिद के अंदर जो है त्रिशूल मिला, वहाँ पर ओम लिखा हुआ मिला। ऐसी तमाम सभ्यताएं दिखाई पड़ी। और मैं समझता हूँ कि अगर ये मुगल शासक नहीं है, ये सनातनियों का शासक है। ये सनातनियों का अगर शासन है तो हमारे सनातन धर्म अगर हमारा है तो उसको वापस लाना चाहिए। ऐसे जहाँ जहाँ इन लोगों ने हमारे धर्म को दफन करने का काम किया है, कि अवसर है सनातनियों के पास उस दफन किए हुए चीज़ों को निकाल करके हमारे सनातनियों को समर्पित करने का। लग रहा है कि सनातनी एक बार फिर से 27 में आप लोगों को ला रहे हैं। 27 क्या, अभी देखते रहिए, हम लोग लगातार आते रहेंगे। अब 27 अखिलेश दफन हो गए, समापन है उनका, उसकी चिंता मत करिए, एकदम समापन है उनका। आप थे बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा जी, जिन्होंने बेबाक तरीके से हमारी अपनी राय रखी। हमने कई सारे प्रश्न के, चाहे वो संभल को लेकर हो या फिर मुजफ्फरनगर में जो नाम परिवर्तन को लेकर बातचीत चल रही है, लक्ष्मी नगर रखने जाने की बातचीत कर रही है, उसको लेकर भी बातचीत किया। अबू आजमी को लेकर भी मैंने सवालात किए और उन्होंने कर्रे जवाब दिए हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम को लेकर उन्होंने कहा कि ये सत्य सनातन धर्म के अगुआ हैं और हमेशा इसके लिए कार्य करते रहेंगे। उसके बाद उन्होंने दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो कही कि 27 में अखिलेश यादव दफन हो जाएंगे। और 27 तो छोड़िए, अभी हम लोग कितना आगे तक अपनी सरकार बनाए ये कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि सत्य सनातनी हमारे साथ है। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ मैं संजय पांडे, फिल्मेटिक्स, लखनऊ।